हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आफ्ताब रहमान का सलाम। आज मैं मौजूद हूँ दुबई में और हमारे साथ मौजूद हैं खुसरो वहीद साहब, जिनका ताल्लुक़ बांग्लादेश के शहर ढाका से है। आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। और हम बेसिकली दुबई में बैठे हैं अभी, और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है टोरंटो की। तो ऐसे ही मैंने सर से पूछा कि आप कहाँ से हैं। मुझे लगा शायद इंडिया या पाकिस्तान से होंगे, तो इन्होंने कहा कि मैं ढाका से हूँ, बांग्लादेश से। तो हमारी गुफ्तगू का आगाज़ हुआ, जिसमें हमने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की जो तकसीम थी 1971 की, उस पे बात की, थोड़ी सी मौसीकी पे बात की और मूवीज़ पे बात की। तो आइए हम उनसे थोड़ी सी बातचीत का आगाज़ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका क्या ख़्याल है, जो 71 से पहले बांग्लादेश था और आज के बांग्लादेश में क्या फ़र्क है, और उस वक्त की जो मेमोरीज़ हैं आपकी पुरानी याददाश्त, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलामु अलैकुम जी। ये हमारा खुश नसीबी है कि यह बात बहुत साल बाद मैंने एक पाकिस्तानी से मुलाकात हुआ इधर दुबई में। इट्स अ वेरी pleasant accident and wonderful, I must say. We are talking about our nation, our history and everything. हमें पूछा गया कि what is the best part of my life? I will straight say मेरा बचपन जो है, because I was born in 1951 and Bangladesh was created in 1971. तो ये जो 20 साल में मैंने क्या देखा और क्या है हमारा याद में, तो हम कहेंगे कि the most disciplined time I had in my life was under President Ayub Khan, because he was such a disciplined name, and his name was enough to keep everybody, all the school boys, under a very strong discipline, and the country should grow, and we had all the essences of that during that time. But unfortunately, politics came in and interfered, and the rest of the things, all you know, this history has its own course. बट मुझे और एक चीज़ याद, हमने बात किया आफ्ताब साहब के साथ, लॉर्ड माउंटबेटन व्हेन ही क्रिएटेड इंडिया एंड पाकिस्तान, he regretted the birth of Pakistan that way, that East Pakistan and West Pakistan, and in the middle India, it's about 1200 miles apart. Probably this is a geographical absurdity, the way it was born. And he also predicted that probably 25 years it might last. देखिए how true he was. 24 साल के बाद ये तोड़ गया, 24 साल बाद ये ख़त्म हो गया कहानी। और उन्होंने देखा भी, because he died in 1977 unfortunately in a boat accident in England. So he even lived to see his own prediction. वही मैंने बात कर रहे थे उनके साथ। और कहेंगे और पूछिए आप हमें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे 71 की आप जो बात कर रहे हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन की प्रेडिक्शन थी, तो ये एक तो गैर फितरी रियासत जिसको कहते हैं, या अननेचुरल एक स्टेट थी, यानी एक मुल्क का हिस्सा दूसरे हिस्से से इतना दूर, तो उसका टूटना अटल था बकौल लॉर्ड माउंटबेटन के साहब के हिसाब से। मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश बनने के बाद आपके ख़्याल में बांग्लादेश की तरक्की और उसकी इंडस्ट्रियल, अगर हम माइट की बात करें, तो वो कब बेहतर हुई, और 70s 80s या 90s में, या उसके बाद अभी रिसेंटली आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप आते जाते रहे हैं टोरंटो, आप मतलब कनाडा 93 में 73 में आप शिफ्ट हुए, लेकिन आपका आना जाना लगा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि उस वक्त के और आज के बांग्लादेश में क्या फ़र्क है? नहीं, बांग्लादेश के बारे में हमने ये कहेंगे कि जब 71 में
we all realize that it's a new country and the country has to grow. So whatever we had is the strength of the people. और ये असली जगह पे चैनलाइज्ड हुआ कि हम लोगों का जो स्ट्रेंथ है वो बेचना है, बेच के कमाई करके लाना, और मिडिल ईस्ट की तरफ उन लोगों का वो जो हम लोग को कहते हैं अपना जो सिंसियरिटी बेचो, अपना जो हार्ड वर्क वो मिडिल ईस्ट की तरफ चला गया. एंड पीपल स्टार्टेड गोइंग देयर लाइक एनीथिंग. इसमें एक आदमी का नाम हम ज़रूर लेंगे, उसके नाम है ज़हीरुल इस्लाम. उन्होंने मिडिल ईस्ट में वो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम लिया, और मुस्लिम कंट्री के होने के नाते उन लोग चांस मिला बहुत उधर. लेबर्स वर गोइंग लाइक एनीथिंग, and slowly they started earning money and bringing. And the next sector I should say is the garment industry. Idhar the Bangladesh became actually a brand name with their hard work. So these two sectors where people were extremely serious and sincere is actually behind the growth of Bangladesh. अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे. ये भी सवाल है कि जैसे कि आप ख़ुद का ताल्लुक़ आपका गाने से है और आर्ट से है, और मैं भी बुनियादी तौर पे एक इंजीनियर भी हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ. तो मुझे ये बताइए कि मौसीकी की अगर हम बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा गानों में या गज़लों में या मौसीकी में कौन सबसे ज़्यादा पसंद है हमारे सब कॉन्टिनेंट में? और मूवीज़ के बारे में ज़रा बताइए, कौन सी मूवीज़ देखते हैं आप? देखिए, अगर वॉइस की बात करें हम कहेंगे हमारा ज़िंदगी में एक ही वॉइस हमको एकदम, क्या कहेंगे, हाउ कैन आई से, दैट हैज़ ruined me inside is the voice of Mehdi Hasan Sahab. Absolutely, this is a God given voice. और ऐसी वॉइस फिर कब आएगा वो अल्लाह जाने, किसी को भी पता नहीं. और हम ये भी कहते हैं कि हम उनकी आवाज़ सुन के इन्फ्लुएंस्ड हुआ, और थोड़ा कुछ कोशिश भी किया. मेहदी हसन खान साहब को कोई गज़ल गुनगुनाते हैं हमारे थोड़ा सा इधर? हाँ, क्यों नहीं. ओह, एक लाइन हो जाए फिर. ज़रूर. मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नज़र से. That's it. अच्छा, मूवीज़ के बारे में मुझे बताइएगा, मूवीज़ कौन सी देखते हैं आप? मूवीज़ तो, और स्टार्स के बारे में बताइएगा, कौन अदाकार और अदाकारा हैं आपकी फेवरेट कौन है? हमारा फेवरेट वहीद मुराद साहब, एकदम नंबर 1 स्टिल. He had a very short life, unfortunately, but जो दिया उन्होंने एकदम, it's a special part of history. Untouchable, वहीद मुराद साहब का. बाकी जो है ना वो कॉपी किया उनको. वहीद मुराद साहब का जो एक्सप्रेशंस एंड अदर स्टफ, पर्सनालिटी और that is the most booming part in my life. बाद में जो हुआ एक्सप्लोशन, लेकिन जो बुनियाद, जो the seed has been planted by him of good acting. अच्छा, लास्ट में हम अपने इस डिस्कशन का अख्ताम आपके फ़ाइनल नोट से करेंगे कि हमारे नौजवान जो हैं पाकिस्तान के और बांग्लादेश के, क्योंकि हमारी तो पैदाइश भी बांग्लादेश के बनने के या पाकिस्तान के टूटने के 15 से 18 साल बाद हुई है, तो हम लोगों ने देखा तो नहीं था, आपने तो डेफिनेटली वो वक्त देखा है. तो हम लोग सिर्फ पढ़ते आ रहे हैं और चीज़ें पुरानी डिस्कस करते हैं. तो मुझे ये बताइएगा कि आजकल के जो बांग्लादेश के यंगस्टर्स हैं उनके दिल में पाकिस्तान के लिए क्या ख़यालात हैं, और आपका क्या मैसेज होगा यंगस्टर्स के लिए दोनों कंट्रीज़ के? जी देखिए, हम कहेंगे कि हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री. हिस्ट्री
اس وقت میں وہ ہونا تھا بس وہ ہو گیا. اور نوجوان جو ہے they should not forget history but we should not stick to it. Like زندگی کو آگے بڑھانا, زندگی کو لے جانا, اور یہاں just look for the subcontinental cooperation, like whether you get it from Pakistan or India or Bangladesh or Nepal, whatever. Be one team and work for the land, work for your own self, work for your own base, and that's the whole thing, because eventually we'll all have to live together. That's the bottom line. Perfect. Thank you. What else can I say? Thank you very much. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین یہ تھے ہمارے خسرو وحید صاحب جن سے ہم نے گفتگو کی. سو اس کے ساتھ آفتاب راما کو اجازت دیجیے. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو. سو بھائی یہ جہاز A380 हिन में जेको आहे ॿ इंजण हूंदा आहिनि वॾा, और जंबू जहाज डबल स्टोरी टांडो. वो है असांजी सीट. गाॾी हलणु शुरू थी वई आहे. हीनो कुझु हाणे असां निकिरूं पिया टोरंटो लाइ. मौसम बाजू आहे दुबई जो यार, ॾाढो मौसम आहे.